नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली हुकूमत बनाम एलजी मामला। जस्टिस सीकरी सुना रहे हैं फैसला। आमला के इख्तियारात दिल्ली हुकूमत के पास रहेंगे। जमीन, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर के फैसले मरकज के पास, केंद्र सरकार के पास रहेगा। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 दिल्ली गवर्नमेंट के पास रहेगा, वो प्रिवेल करती है। सर, मतलब सेक्रेटरी लेवल की जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो आईजी के पास ही रहेगी। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगी तो एलजी की ओपिनियन प्रिवेल करेगी दिल्ली गवर्नमेंट के ओपिनियन के ऊपर। निचले स्तर के अधिकारी दिल्ली सरकार के निचले स्तर के अधिकारी दिल्ली सरकार करेंगे। नाज़रीन, आपको बता दें, जमीन, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर के फैसले मरकज के पास रहेंगे। जस्टिस सीकरी का फैसला। एसीबी दिल्ली मरकज के तहत जस्टिस भूषण ने जाहिर की है अलग राय। नाज़रीन, पूरा मामला दिल्ली हुकूमत बनाम एलजी का। जस्टिस सीकरी अपना फैसला सुना रहे हैं। उनका फैसला है कि आमला के इख्तियारात दिल्ली हुकूमत के पास रहेंगे, जबकि जमीन, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर के फैसले मरकज के पास रहेंगे। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, जस्टिस सीकरी ने अपना फैसला सुना रहे हैं, लेकिन जस्टिस भूषण की इस पर अलग राय है। ऐसे में अब आगे क्या होगा? जी देखिए, एक बड़ी खबर फिलहाल जिस चीज को लेकर मतभेद था, यानी कि ट्रांसफर और पोस्टिंग, यानी कि सर्विसेज को लेकर फिलहाल दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में पूरा मतभेद था। उस मामले पर दोनों जजों के जो फैसले थे वो अलग अलग थे। जस्टिस सीकरी ने कहा कि ट्रांसफर का अधिकार जो बड़े अधिकारी हैं, यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, इनका अधिकार फिलहाल केंद्र सरकार के पास होना चाहिए, और उससे नीचे के जो अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर फिलहाल जो दिल्ली सरकार है उसके पास होना चाहिए। लेकिन जो जस्टिस अशोक भूषण थे उनका फैसला इससे उलट था। उन्होंने कहा इसका भी अधिकार नहीं होना चाहिए, और इस इशू को फिलहाल लार्जर बेंच, यानी कि अब 3 जजों की बेंच ये तय करेगी इस पूरे मामले को। दिल्ली सरकार के पास जो अधिकार है वो ये है कि वो बिजली कंपनियों के डायरेक्टर की नियुक्ति कर सकते हैं, वो जो दिल्ली में सर्कल रेट है उसको तय कर सकते हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं यानी कि सरकारी जो वकील हैं उसकी नियुक्ति कर सकते हैं, ये अधिकार उनके पास है। लेकिन अगर सर्कल रेट के मामले पर कोई अनबन होती है तो मामला प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के जो अधिकार एक्सपेक्ट कर रहा था दिल्ली सरकार, वो फिलहाल दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला है। एक झटका मान के चलते हैं, क्योंकि सर्विसेज के लिए दिल्ली सरकार को दिक्कतें थी। उनका कहना था कि वो इस प्रकार के किसी भी फैसले को नहीं ले सकते हैं। दूसरा, एसीबी का अधिकार जो है वो फिलहाल केंद्र सरकार के पास रहेगा, यानी कि एसीबी के जो अधिकारी हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आएंगे। कमीशन बनाने का जो फैसला है, जो दिल्ली सरकार कह रही थी कि वो कमीशन बनाकर किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच कर सकती है, उसका अधिकार भी केंद्र सरकार को दिया गया है। तो कुल मिलाकर दिल्ली सरकार के पास जो अधिकार है वो बिजली के डायरेक्टर की नियुक्ति करने का अधिकार है, लैंड को लेकर दिल्ली के लैंड के सर्कल रेट को तय करने का अधिकार है, स्पेशल पीपी यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करने का अधिकार है। लेकिन सर्विसेज का अधिकार फिलहाल दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया है। दोनों जजों की राय फिलहाल इस पूरे मामले पर अलग अलग है, लिहाजा अब 3 जजों की पीठ इस पूरे मामले को तय करेगी। सुशील, और क्योंकि अगर देखा जाए तो असली टसल जो है ट्रांसफर और जांच एजेंसी को लेकर ही था दिल्ली सरकार और सेंटर के बीच में, और अब इन्हीं मामलों को लेकर जो है दोनों जजों की राय अलग जाहिर हो रही है। तो अब आगे का फैसला कब तक हो सकता है इसमें, और अभी कितना प्रोसेसिंग होना बाकी है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं फिलहाल लार्जर बेंच ये तय करेगी कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ है, और अब ये साफ हो गया है कि लार्जर बेंच को ही तय करना है कि इस पूरे मामले में अपना फैसला क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा। ये फिलहाल लार्जर बेंच तय करेगा। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। टोटल 6 पॉइंट थे जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सर्विसेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इसकी ट्रांसफर और पोस्टिंग केंद्र सरकार करेगी। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ये दिल्ली गवर्नमेंट के पास होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो किसके पास होगा, एसीबी किसके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये केंद्र सरकार के पास रहेगा। तीसरा इश्यू था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, इंक्वायरी कौन कर सकता है, कौन ऑर्डर करेगा, उसके लिए बोला है कि ये भी केंद्र सरकार ही करेगी। चौथा इश्यू है इलेक्ट्रिसिटी का
अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा, इसके लिए बोला है ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। पांचवा इश्यू है रेवेन्यू का, दिल्ली में जो जमीन है उसका रेट कौन तय करेगा, इसके लिए बोला है ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। और छठवा इश्यू था कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, केंद्र सरकार और एलजी के बीच में अगर डिफरेंस आएगा तो किसकी राय प्रिवेल करेगी, उसके लिए बोला है कि ये एलजी की राय प्रिवेल करेगी, एलजी की राय सबसे ऊपर होगी। The issues being dealt with, where the constitutional, just for example, the constitutional bench very clearly said that it's only 1, 2 and 18 entries in the state list which actually fall within the domain of the central government. But the honorable two judges have, varied in their decision. One saying that the services, though lies within the domain of the Delhi government, but officers beyond a certain level will still continue to be appointed and transferred, and their ACRs and other things will be written by the central government. However, below a certain level will be by the state government, and in that also they have said that certain committees need to be constituted. So you are giving services to the Delhi government in one hand while taking it away on the other. As far as the other honorable judge is concerned, Honorable Justice Bhushan, he has differed with the decision of Justice Sikri, saying that services does not at all lie within the domain, even though it is entry 41 of the state list, which is not 1, 2 and 18, which falls in the reserved category. Despite that, for reasons mentioned therein in the judgment, he has differed and said that this lies with the central government. So therefore, there is a difference of opinion. However, the appeal was being disposed of. So we have mentioned before the court, while the judgment, after the judgment was pronounced, that it can't be disposed of since there are two judges and there is a difference of opinion in the two judgments. It needs to be referred to a larger bench. So the honourable bench has agreed with us and has now ordered that the matter has been referred to the honourable CJI for a larger bench to be constituted on this issue of services. As regards the other issues of ACB, the ACB has been, the notification of the central government has been upheld. The judgment of the Honourable High Court has been in that sense upheld, and ACB has been said to be within the domain of the central government. A couple of things like the appointment of special public prosecutors and government in the context of the circle rates, and that has been held to be, the appropriate government has been held to be the Delhi government. In the case of commission of inquiries, again the appropriate government has been held to be the central government. So the other important aspect where the constitutional bench very clearly mandated that the state government will be the once taken a decision will implement its decision, and the LG though can differ, but the communication only needs to be made to the honourable LG. In that also I'll have to read the full text. There seems to be some confusion there as well. So all in all, it's a disappointing day, not for the Delhi government. Delhi government is only representing the Delhi citizens. It's a day when, based on the constitutional bench judgment, I think every single citizen of Delhi was wanting that there should be clarity, one way or the other. But once again, it's been left in a limbo, and we will continue to fight the legal battle. I'm sure the Delhi government